उन परम श्याम सुंदर के जाने से हम तो बड़े संतप्त हैं, बड़े विरह कातर हो रहे हैं, बड़ी वेदना भरी है हृदय में। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका की लीला का संवरण करके उसको विश्राम करके जब गौलोक में प्रवेश करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार तो उनकी पत्नियां अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बहुत उदास रहती हैं, बहुत व्यथित रहती हैं। यमुना मैया को जब प्रसन्न देखा, क्योंकि यमुना मैया भी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी है, चौथी पटरानी है, तो पूछती हैं कि हमको तो बड़ा कष्ट है, तुमको कष्ट क्यों नहीं है? हम तो श्याम सुंदर के चले जाने से बहुत दुखी हैं, तुम्हें वो दुख क्यों नहीं होता? तब भगवती कालिंदी मैया कहती हैं क्योंकि हमें दुख नहीं होता इसलिए क्योंकि हम अपने स्वरूप को जान गई हैं। किसको जान गई हैं? अपने स्वरूप को। अब यहाँ से एक दिव्य संदेश लीजिएगा कि जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो हमको कष्ट नहीं होगा। हम बिल्कुल उस तरह जाते ना संतों के पास सत्संग करते तो कहीं कहीं प्रश्नोत्तरी भी होती है, तो कुछ लोग कहते अरे बाबा क्या बताएं, हे महाराज जी हमको तो माया ने इतना पकड़ रखा कि छूटे नहीं पा रहे। अब बताओ, माया ने आपको पकड़ा है कि आपने माया को पकड़ा है? हम बिल्कुल वैसे हैं जैसे एक मटके में भुने चने रखे हुए हैं, उसका मुख छोटा है और बंदर, कहते कहीं कहीं मदारी लोग बंदर को ऐसे ही पकड़ते हैं, चने भुना के मटकी मिट्टी में गाड़ देते हैं और भुने हुए चने की महक आती है, उसका जो ऊपर द्वार होता है मटकी का वो थोड़ा छोटा होता है, सकरा होता है, और जब बंदर उसमें हाथ डालता है और जब मुट्ठी बांधता है तो निकलती नहीं। अगर मुट्ठी छोड़ दे तब तो हाथ निकल आए, पर वो मुट्ठी छोड़ता नहीं, उसको लगता किसी ने अंदर से पकड़ रखा है, चीखता चिल्लाता है लेकिन काम नहीं बनता है, क्योंकि उसको लगता है कि मटकी के अंदर जो था उसने मुझे पकड़ लिया है। बिल्कुल यही हम लोगों के साथ है। हमसे कोई पूछे ये कौन है, बोलेंगे माता जी। ये कौन है? बहन है। ये कौन है? ये फूफा, ये बुआ, वो फलाने ढमकाने, यही तो बोलते हैं। अगर अचानक कोई पूछ दे मंदिर में तुमसे, यज्ञशाला में लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है, तुमसे पूछ दे ये कौन है, क्या कहोगे? भगवान है। और फिर भगवान की कैसी सेवा होती है। 4 मिश्री रख दी, थोड़ा सा मुनुक्का छुहारा रख दिया, बस जय हो भगवान जी महाराज, हे ठाकुर जी, हे प्रभु जी, मेरे बाल बच्चे, मेरे ये मेरे वो सब प्रसन्न रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान से तुम्हारा क्या रिश्ता है तो क्या कहोगे? कभी किसी ने सोचा है? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, कभी किसी ने सोचा है? मानो आप ऐसा वैसे हो भी सकता है, भाई भगवान तो करुणामय है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई नियम नहीं है। अगर अचानक से प्रकट हो जाएं और तुमसे कहें कि बताओ हम तुम्हारे कौन हैं, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे बताओ? अगर भगवान प्रकट हो जाएं आपके सामने और पूछे आपसे हमारा क्या रिश्ता है, तो क्या कहेंगे? प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है ना। और इन सबसे नफरत के कारण आए हैं? जी नहीं, ये सभी प्रेम के कारण ही है। देख लिया, ये है। आप में और भगवान में फिर विशेष क्या रह गया? इनमें और भगवान में विशेषता क्या रह गई? ये भी प्रेम के पात्र हैं, वो भी प्रेम के पात्र हैं। कुछ विशेष होना चाहिए, विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष होना चाहिए कि नहीं? इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके आगे भगवान प्रकट हो जाएं और कहें बताओ हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो क्या कहोगे? तुम भगवान हो और हम कौन है? आधे लोग तो कहो ये भी ना बोल पाए, पता नहीं कहां से तुम चले आए, कौन तुमको बुलाया था।
क्योंकि भगवान ऐसे थोड़े ही ना आते हैं। भगवान पहले तुम्हारे खिलौने तोड़ेंगे। कौन से खिलौने? ये जो तुम्हारे माँ, पुत्री, पुत्र, तो ये वो, ये सब खिलौने हैं, हम लोगों को दिए गए हैं खेलने के लिए। जो भगवान की शरण में कोई जाता है तो भगवान क्या करते हैं? सबसे पहले एक हमारे श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जो ताल ठोक कर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सब कुछ हरण कर लूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कहो कि अरे उनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए, वो सब हरण कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। हरण मतलब मैं तुम्हारे समस्त कष्टों का हरण कर लूंगा। कष्ट कौन है? माया। हमें जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। माया का कार्य क्या है? हमारे आगे पर्दा डालना। ये ऐसा पर्दा डालती महाराज बड़े बड़े गिर पड़ते हैं। और क्यों ना गिर पड़े? साक्षात भगवती स्वरूपा है, भगवान की शक्ति है, कोई सामान्य चीज थोड़ी ना है। माया बड़ी प्रबल होती है, कब किसको धराशाही कर दे भगवान ही जाने। तो कहने का अर्थ है कि भगवान से एक कोई रिश्ता जोड़ लो। इस पर आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, पर आज पहले थोड़ा सा महात्मा श्रवण कर लें। इस पर थोड़ी चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, 7 दिन पूरे हो गए, फिर आप अपने घर, हम अपने घर। अगर इसको श्रवण करके हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो कथा कहने का कोई अर्थ नहीं, कथा श्रवण करने का कोई अर्थ नहीं। यद्यपि भगवान का नाम है, कान में पड़ेगा तो कल्याण ही होगा, पर उस कल्याण को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। तो भगवती कालिंदी मैया कहती हैं कि हमें विरह इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने स्वरूप को जान गई हैं। और हमारा स्वरूप क्या है? बोली मेरा स्वरूप है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, प्रियतमा, उनको भी आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण आते हैं जगत को आनंद प्रदान करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए कौन आता है? भाई गुरुजी ने तो हमें शिक्षा दी, और गुरुजी को शिक्षा किसने दी? उनके गुरुजी ने। पर भगवान जगत को आनंदित करते हैं, पर भगवान को कौन आनंदित कर सकता है? श्री राधा रानी भगवान को भी आनंद प्रदान करने का सामर्थ्य रखती हैं। उनको देखकर श्री श्याम भगवान श्री कृष्ण पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। भगवती कालिंदी मैया, श्री यमुना मैया कहती हैं कि मैं अपने स्वरूप को जान गई हूँ, अर्थात मैं इस बात को जान गई हूँ कि मैं श्री राधा रानी का ही एक अंश हूँ। इसलिए, और जहाँ श्री राधा रानी है वहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं। एक ज्योति बुधवेदो राधा माधव रूपकम, दो देही हैं पर हैं एक ही, दिखते अलग हैं पर हैं एक ही। इसलिए मैं अपने स्वरूप को जान गई हूँ। मैं जान गई हूँ कि मैं राधा रानी का ही अंश हूँ, और श्री राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण का कभी विरह नहीं होता, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं होता, मैं सदैव प्रसन्न रहती हूँ। और तुम भी यह समझ लो। बोले मैं कैसे समझ लूँ? बोले उसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करना पड़ेगा। किसे श्रवण करना पड़ेगा? कौन कह रहा है? श्री यमुना मैया। किससे कह रही हैं? भगवान की दिव्य पत्नियों से कह रही हैं कि उस विरह वेदना को शांत करने के लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करना पड़ेगा। कौन श्रवण करवाएगा बताओ? ये कोई ऐसे छोटे मोटे श्रोता थोड़ी हैं कि हमारे जैसे आए कुछ भी कह के चले गए। ज्ञानी श्रोता होंगे तो ज्ञानी ही वक्ता भी होना चाहिए। श्रोता किस कोटि का है उसी हिसाब से वक्ता आएगा ना। दिव्य पत्नियां हैं भगवान श्री कृष्ण की,
तो उनको कथा श्रवण कराने के लिए कौन आएगा? पूछती हैं कि हमें यह दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। वज्रनाभ भी साथ में हैं और श्री परीक्षित जी महाराज जी भी साथ में हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवती यमुना मैया की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी, हमें बताइए कि इस दिव्य महापुराण की कथा को कौन श्रवण कराएगा, कौन यह दिव्य आनंद प्रदान करेगा। तो भगवती यमुना मैया कहती हैं कि यह आनंद प्रदान तुम्हें केवल उद्धव जी महाराज कर सकते हैं। कौन कर सकता है? केवल उद्धव जी महाराज। और इस धराधाम पर